हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। देखिए, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एग्ज़ाम या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ईवीएस पढ़ा रही हूँ, और अब ये थर्ड सब्जेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया है वो हिंदी स्टार्ट किया है। हिंदी की भी शुरुआत मैंने कर दी और उसके कुछ टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे कि संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया और शब्द वर्ण विचार पढ़ा दिया। मैंने आपको शब्द विचार पढ़ा दिया। तो कितने टॉपिक्स पढ़ाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको सच में हिंदी ग्रामर सीखनी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और आपको सच में ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आपने 1 से 2 बार मेरी वीडियो को देख लिया तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेंगे, समझ में आएंगे। मतलब इतना बेसिकली मैंने आपको बताया, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आए और आप ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कंटिन्यू करूँगी चैप्टर क्रिया, मतलब वर्ब। आपको पता ही होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी काम का करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी परिभाषा देती हूँ। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना, मैंने भी क्या बोला था, क्रिया मतलब कोई भी कार्य करना। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मैंने भी आपको क्या बोला कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, खेलना, कूदना आदि। देखिए, कोई भी काम, जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब क्या है? क्रिया है। मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मैंने भी आपको बताया। आई होप कि आपको ये परिभाषा और जो एग्जाम्पल दिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने? जिस शब्द से, कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य मतलब किसी काम का करना या होना पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया। आई होप कि आपको ये क्रिया और इसके वर्ड समझ में आए होंगे। चलिए आगे मैं कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करूंगी क्रिया कैसे निकला, कहाँ से निकला और कैसे हम मूल शब्द में जोड़कर कैसे क्रिया बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आपके साथ वन बाय वन मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी। आप बस फोकस के साथ देखते रहिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, धातु, धातु क्या है? जो क्रिया का मूल है वो क्या है? मैंने आपसे बोला था ना अभी कि मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगी। देखिए, क्रिया का मूल क्या है? धातु है। अभी आपको सब समझ पाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। देखिए, हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में, जो भी मूल धातु होगी उसमें आप ना लगा कर देखो। जब आप उसमें ना ऐड कर दोगे ना, ना जोड़कर बनाया जाता है। इन सामान्य रूपों में से ना हटाकर धातु का मूल रूप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज़ के आगे आप ना लगा दो, जैसे कि रो, रो के आगे आपने ना लगा दिया तो रोना। ठीक है, क्या बन गई? ये क्रिया बन गई। जैसे कि पी, पी के आगे आपने ना लगा दिया, पीना, क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो इस तरीके से पढ़, पढ़, जैसे कि पढ़, पढ़ एक शब्द है, ये क्या हो गया? पढ़ एक मूल शब्द है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया? ना लगा दिया। मैंने भी आपको बताया था ना, पढ़ना हो गया ना, पढ़ना। इस तरीके से मैंने बताया था चढ़, चढ़ एक शब्द है लेकिन इसके आगे हमने ना लगा दिया, ना लगाते क्या बन जाती है? क्रिया बन गया, चढ़ना। इसी तरीके से जैसे कि लिख एक शब्द है, लिख, तो हमने उसके आगे क्या लगाया? मैं ये मूल शब्द है उसमें हमने अगर ना लगा दिया तो क्या बन गया? लिखना। इसी तरीके से लिखना, पढ़ना, चढ़ना, ये सब क्या हो गए? ये क्रिया हो गई। ठीक है, मैंने भी बताया था क्रिया का मूल धातु है। किसी धातु से हम क्रिया को बनाते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। इन मूल अक्षरों से तो क्रिया बनी, जैसे कि लिख से बनी, पढ़ से बनी और चढ़ से बनी। तो इस तरीके से मैंने ना लगा लाकर अभी आपको बनाकर दिखाएं। तो जिन मूल शब्द से क्रिया बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि लिख क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। चढ़ क्या है? धातु है। इसमें ना लगाओगे तो क्रिया बन गई। बहुत सिंपल था, अब आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्रिया के भेद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्रिया के भेद, तो देखिए क्रिया के भेद कैसे और क्या है मैं आपको सब बताती हूँ। देखिए, क्रिया के जो भेद है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगी काल के आधार पर। चलिए बताइए काल क्या है? काल क्या होता है? मतलब समय, टाइम पीरियड। काल के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर मैं आपसे क्रिया के सारे भेद डिस्कस करूंगी। आप इनके नाम से ही समझ रहे होंगे कि किसके आधार पर क्या होगा। देखिए, काल, मैंने समय के बारे में आपको बताया। काल मीन्स टाइम, समय। ठीक है, तो देखिए
काल के आधार पर क्रिया के जो भेद होंगे वो 3 तरीके के हैं। ये रहे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक। देखिए भूतकालिक आप समझ रहे होंगे जो भविष्य में बात की गई, भूतकालिक क्रिया मतलब जो पास्ट में बात की गई है, ठीक है, जो बात बीते समय में की गई है। वर्तमानकालिक जो वर्तमान में चलने वाली बात है उसी को हम वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। भविष्य मतलब आने वाले समय में जो बात की जाएगी उसको हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसी तरीके से कर्म के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। इसी तरीके से मैं आपको प्रयोग के आधार पर बताऊंगी संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु क्रियाएं। यह आपको पूरा चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, आप इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं जिससे कि हर एक कैंडिडेट को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, उसे काल के आधार पर, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अब सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे काल के आधार पर। तो देखिए काल के आधार पर जो क्रिया है, काल के आधार पर क्रियाएं, वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया भूतकालिक, वर्तमानकालिक एंड भविष्यकालिक। तो चलिए अब बात ना करते हुए डिस्कस करते हैं, पॉइंट पर रहते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, भूतकालिक क्रियाएं मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के कोई कार्य पूरा होने का बोध हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। आप इतनी डिफिकल्ट भी याद मत करिए, आप सिंपल भाषा में याद करिए। देखिए बीते समय में जो क्रिया हुई है उसी को हम क्या कहेंगे, भूतकालिक क्रिया कहेंगे। भूतकालिक मतलब पास्ट में, तो बीते समय में जो क्रिया हुई है उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम कल आया था, आप ऐसे लिख सकते हैं राम कल आया, मतलब कल आया था, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि बस चली गई या रेलगाड़ी चली गई। तो ठीक है, जो पास्ट में क्रिया हो गई, भूतकाल में जो क्रिया हो गई, भूतकाल में होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे कि आप वर्तमान से ही समझ गए होंगे कि वर्तमान समय की बात चल रही है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो, आप वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसी को आप वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। या फिर इस डेफिनेशन को आप माइंड में रख सकते हैं, बहुत सरल भाषा है, मैंने जो आपको बताया आप उसी को माइंड में रखिए बस। देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो, या फिर आप वर्तमान में जो क्रियाएं चल रही हैं उसी को वर्तमानी क्रिया कहते हैं। जैसे गीता मधुर गाती है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ कि राधा नहाती है, ठीक है। तुम पढ़ती हो, तो जो वर्तमान में क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। अखिल तेज दौड़ता है, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान कालिक क्रियाएं हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी भविष्यकालिक क्रिया। क्या बता रही हूँ मैं अब आपको बताऊंगी भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य जैसे कि आप भविष्य से ही समझ रहे होंगे कि फ्यूचर की बात है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। मैंने क्या बोला कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो जाए कि कार्य कब होगा, भविष्य में होगा, तो वो क्या हो जाएगी, भविष्यकालिक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सोहन कल स्कूल जाएगा। मैंने क्या बोला कि सोहन कल स्कूल जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। देखो जैसे कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि राजू कल आएगा, मतलब भविष्य से रिलेटेड है, तो आप समझ जाइए। जिसमें गा गे गी होता है वो भविष्यकालिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ममता, जैसे कि मैंने क्या बोला था आपको, ममता कल अलवर जाएगी, या सोहन कल स्कूल जाएगा, राजू कल आएगा, ठीक है, कल फूल खिलेगा, ठीक है, या फिर राधा कल आएगी। तो जिस तरीके के क्वेश्चन से जो बातें मैंने बोली हैं वो क्या है, भविष्यकालिक क्रिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए समझने के लिए इतना कुछ टफ था नहीं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना पता ही होगा कि क्या काल के आधार पर, काल मीन्स समय, जैसे कि भूतकालिक, वर्तमान और भविष्यकालिक क्रियाएं मैंने आपके साथ डिस्कस की। भूतकालिक आप नाम से समझे होंगे कि पास्ट की बात है, बीते समय में जो क्रिया हुई है उसको भूतकालिक क्रिया कहेंगे। वर्तमान समय में जो क्रिया होती है उसको वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे, और आने वाले समय में जो क्रिया का रूप प्रकट होगा उसको क्या कहेंगे, भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। और आपको मैंने 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि यहाँ तक जो समझाया बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती हैं, वो दोनों ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, कर्म के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। कौन सी, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। अब मैं दोनों ही क्रियाएं आपके साथ डिस्कस करूंगी। काल के आधार पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं तीनों पॉइंट। अब मैं आगे कर्म के आधार पर डिस्कस करूंगी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए पहले मैं डिस्कस करूंगी सकर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक क्रिया जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यक, सकर्म मतलब कर्म के साथ, ठीक है, किसके साथ, कर्म के साथ। आप यहाँ से माइंड रख लिए, जैसे मतलब मैंने ऐसे ही बताया आपको, सकर्मक कर्म के साथ। तो आप सकर्मक मतलब जिससे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जिसको पूरा करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी वो कहलाएगी सकर्मक क्रिया। देखिए जैसे पढ़ना, लिखना, बनाना, सजाना, मारना, हंसाना, रुलाना, पीना, ये सब क्या हो जाएंगे, सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है आदि। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या और किसको से सवाल बनता है।
क्या और किसको से आप क्वेश्चंस करके जब देखोगे तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि वह क्या कर रहा है, तो वह पढ़ रहा है। जिसका हमें जवाब मिल जाएगा उसका हमारा वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप कि आपको सकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अब मैं आपको बताऊंगी अकर्मक क्रिया, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। मैंने ये बोला कि जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया, और जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो, जिसे पूरा अकर्मक क्रिया देखिए क्या होगी, जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो वह क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। मतलब अकर्म, कर्म के बिना, कर्म के बिना मतलब जिसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं हो तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने बताया ना कि जिसको पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चढ़ना, उतरना आदि। ठीक है, तो इस तरीके की क्रियाएं क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। देखिए क्या और किसको का नियम से पहचान है, तो मैंने भी क्या बोला कि मैंने क्या बताया था कि अगर क्या या किसको से पहचान करते हैं हम सकर्मक क्रिया के, अगर हम क्या या क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं उत्तर मिलेगा या नहीं, अगर उत्तर मिलना संभव है तो सकर्मक क्रिया होगी। क्या या किसको से प्रश्न बनाकर देखें और अगर उत्तर मिलना संभव नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, उत्तर मिलना असंभव है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि सकर्मक और अकर्मक मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल भाषा में बताया है। चलिए मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूंगी। देखिए काल के आधार पर, किसके आधार पर, काल के आधार पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कर्म के आधार पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, भूतकालिक, वर्तमान, भविष्य ये काल के आधार पर डिस्कस की, कर्म के आधार पर अकर्मक और साकर्मक। ठीक है, जैसे कर्म के साथ और कर्म के बिना, तो ये दोनों ही क्रियाएं मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मैं आपको बताऊंगी प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर बताने जा रही हूँ, प्रयोग के आधार पर। जैसे कि संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं और नाम धातु क्रियाएं क्या होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्वेश्चंस के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, पर ये वाली क्रियाएं बहुत सिंपल होती हैं, आपको बात से ही समझ में आ जाएंगे, इनके नाम से ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से और यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए CTET के जो पैसेज आते हैं 15 मार्क्स का, उसमें पूछा जाता है कि बताइए अकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन सी है, बताइए हमें। ठीक है, और यूपीटेट HTET जो इसमें डायरेक्ट हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रयोग के आधार पर, जैसे कि संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक एंड नाम धातु। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया ना प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं, कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है। मैंने क्या बोला है, प्रेरणार्थक मतलब उसकी प्रेरणा होती है कि वो खुद नहीं करेगा, करवाएगा। ठीक है, तो क्रिया को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है। जैसे धुलवाना, पकवाना, हंसाना, हंसवाना, दौड़ाना, दौड़वाना आदि। तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, इसमें कर्ता जो है वो स्वयं ना करके किसी और से करवाता है। तो देखिए प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, अब मैं दोनों ही आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने क्या बोला, प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक, तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको बताया और आशा करती हूँ कि ये जो मैंने बताया बहुत सिंपल लैंग्वेज है हिंदी और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रेरणार्थक दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखिए मूल धातु क्या हुई, जैसे कि हंसना, ये हमारी मूल धातु है, हंसना, सुनना, धोना। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, हंसना का हंसाना, और द्वितीय में क्या हो जाएगा, हंसवाना। ठीक है, सुनना का सुनाना और द्वितीय में क्या हो जाएगा, सुनवाना। प्रथम प्रेरणार्थक में धोना का क्या बनेगा, धुलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या बन जाएगा, धुलवाना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं आपको समझ में आई होंगी कि जिसमें कर्ता स्वयं नहीं बल्कि करवाता है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब मैं आपको सेकंड डिस्कस करूंगी प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया। क्या बताऊंगी आपको, पूर्वकालिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हो। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक मतलब काल मतलब समय, पूर्व मतलब पहले। तो देखिए आप यहाँ से आइडिया लगाइए, पूर्व मतलब पहले और काल मीन समय। तो इस समय से जो पहले क्रिया घटित हुई है, पूर्वकालिक मतलब इस काल से, इस समय से जो पहले क्रिया घटित हुई है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, तो जैसे खाना खाकर, चाय पीकर, काम करके, मतलब करने से पहले जो क्रिया हुई, पीने से पहले जो हुआ, खाने से पहले जो हुआ उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। उदाहरण, रमेश खाना खाकर जाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया। तुम अपना काम करके निकलो, वे चाय पीकर गए, तो ये क्या हो जाएंगे, सब पूर्वकालिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, तो देखिए नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनाई जाती हैं। नाम धातु क्रियाएं क्या हो जाएंगी, नाम धातु ऐसी क्रियाएं हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनाई गई हैं, उन्हीं को कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। जैसे हाथ, संज्ञा या विशेषण से हम बनाएंगे क्रिया, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, लाज से लजाना, रंग से रंगना और गांठ से गांठना, भन से भन बनाना। ये इस तरीके के जो शब्द हो जाएंगे ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ऐसी क्रियाएं संज्ञा विशेषण से बनाई जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं हम नाम धातु क्रियाएं। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी संयुक्त क्रियाएं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि मतलब संयुक्त मतलब जुड़कर जरूर। ठीक है, तो संयुक्त मतलब परस्पर जुड़ी होंगी वो क्रियाएं जरूर, तभी वो संयुक्त नाम दिया गया है। कंपाउंड, संयुक्त मीन्स कंपाउंड क्रियाएं। तो देखिए एक से अधिक धातुओं, धातुओं मीन्स क्रियाओं, ठीक है, के योग से बनने वाली क्रियाएं, मतलब एक से अधिक जो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि रमेश घर पहुंच गया, रमेश घर पहुंच गया। ठीक है, वह बिस्तर पर सो गया, वह छत से कूद पड़ा। तो इस तरीके की जो एक से अधिक क्रियाओं से मिलकर बन रही हैं तो उनको हम कहेंगे संयुक्त क्रियाएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तुम वहां कब से रहने लगे, तो इस तरीके की जो क्रियाएं वो कौन सी हो जाएंगी, संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्विकर्मक क्रिया आप नाम से ही समझ रहे होंगे, द्विकर्मक मतलब दो कर्म वाली, द्विकर्म मतलब दो कर्म। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रियाएं क्या हो जाएंगे, दो कर्म वाली क्रियाएं हो जाएंगी। तो आपके साथ अब मैं डिस्कस करती हूँ। चार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, अब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी दो कर्म वाली क्रियाएं। तो ठीक है, दो कर्म वाली क्रियाएं जैसे माँ ने रमेश को, माँ ने रमेश को सेब खिलाया। समझ में आया क्या, माँ ने रमेश को सेब खिलाया, मतलब दो कर्म। ठीक है, दो कर्म वाले क्रिया। अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, एक तो अध्यापक है और एक कौन है, बच्चे। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई। और एक देखिए आप थर्ड एग्जाम्पल इसका देखिए कि राम ने रमेश को, किसने, दो कर्म हो रहे हैं, राम ने रमेश को थप्पड़ मारा। तो दो कर्म वाली जो क्रियाएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी द्विकारिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे राधा ने आप लिख सकते हो कि राधा ने राजू को थप्पड़ मारा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो क्रियाएं हो जाएंगी, दो लोगों का जहाँ जिक्र हो जाएगा वो हो जाएंगे द्विकर्मिक क्रियाएं। जैसे कि माँ, रमेश, अध्यापक, बच्चे, राम, रमेश। तो इस तरीके वाली जो क्रियाएं वो कौन सी क्रिया हो जाएंगी, द्विकर्मक क्रिया। माँ ने रमेश को सेब खिलाया, अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, राम ने रमेश को थप्पड़ मारा। तो इस तरीके की क्रियाएं क्या हो गई, आपको समझ में आया होगा, द्विकर्म, जिसमें दो कर्म हो रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ सहायक क्रिया, और ये हमारी लास्ट है। और आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, उससे सरल भाषा में और क्या समझाऊँ आपको मैं। तो देखिए सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। सहायक जैसे कि आपको पता ही होगा, मेन वर्ब जो होती है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, तो जो उसकी हेल्प करती है तो उसी को कहते हैं सहायक क्रियाएं। देखिए मुख्य क्रिया को पूरा करती है सहायक क्रिया। तो देखिए जैसे कि वह मंदिर जाते हैं, ठीक है, वह मंदिर जाते हैं, तुम रो रहे हो। तो जो मुख्य क्रिया को पूरा करती है उसी को कहते हैं हम सहायक क्रिया। वह खेल चुका है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, सहायक क्रियाओं के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया और वन बाय वन हर क्रिया को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की और हर एक चीज़ को डिटेल से बताया है आपको। चलिए देखिए क्रिया में जितना भी था वो मैंने आपको बेसिक से बताया। जैसे कि क्रिया के बारे में बताया कि क्या होता है, धातु से कैसे क्रिया बनाई जाती है, फिर क्रिया के भेद बताया, जैसे कि काल के आधार पर, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। मैंने आपको क्रिया के सारे भेद समझाए अच्छे से कि काल के आधार पर कैसे होते हैं। जैसे कि काल के आधार पर मैंने आपको भूतकालिक क्रिया पढ़ाई, वर्तमान कालिक क्रिया पढ़ाई, भविष्यकालिक क्रिया बताई। भूतकालिक आपको बताया कि जो बीते समय में एक्टिविटी हुई उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमान कालिक जो वर्तमान समय में चल रही है उसको वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया क्या, जो भविष्यकालिक क्रियाएं हैं, मतलब जो भविष्य में जिस रूप, जो हमें काम भविष्य में ज्ञात होगा, मतलब क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया भविष्य में होगी, जो कार्य है वो भविष्य में होगा, उसको भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। आपको मैंने कर्म के आधार पर बताया, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं बताई। जिसमें कर्म की आवश्यकता होगी वो सकर्मक, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं वो अकर्मक। इस तरीके से मैंने आपको बताया। मैंने आपको प्रयोग के आधार पर बताया, प्रयोग के आधार पर मैंने आपको संयुक्त, प्रेरणार्थक। संयुक्त मतलब मैंने बताया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी। प्रेरणार्थक मतलब इसमें जो वो करता है वो स्वयं नहीं बल्कि करवाता है। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।